आज हम आपको देश में चल रही कुछ ऐसी घटनाओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां एक तरफ धार्मिक उन्माद और दूसरी तरफ सियासी बेइज्जती के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहली खबर उत्तराखंड से है, जहां शंकराचार्य से जुड़े एक विवाद ने हिंदू संतों के आपसी मतभेद को उजागर कर दिया है। जहां एक और बड़े बड़े बाबा और संत हिंदू राष्ट्र और दूसरे धर्मों के लोगों पर हस्तक्षेप करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने ही धर्म के सबसे बड़े पीठ के संत शंकराचार्य के साथ क्या हो रहा है उस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल शंकराचार्य से जुड़े स्वामी मुक्तेश्वरानंद के 4 मंजिला मठ को बुलडोजर से ढा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई ने संतों के उस दावे पर सवाल खड़ा कर दिया जो खुद को सनातन का, जी हां, सनातन का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं। देखना यह है कि जो लोग दूसरे धर्मों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं वे अपने ही धर्म गुरुओं पर हो रही इस कार्रवाई पर चुप क्यों साधे हुए हैं। वहीं दूसरी खबर बढ़ती असहिष्णुता की है। सार्वजनिक परिवहन में एक बुर्का पहने महिला को बस में बैठने से रोके जाने का मामला सामने आया है। ये घटना इस बात की तस्दीक करती है कि आम आदमी की जिंदगी में नफरत किस कदर उतर चुकी है। लेकिन इसी बीच राहत भरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने तथाकथित चिंटू गैंग के सरगना सत्यम पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी है जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर उन्हें परेशान करने के वीडियोस बनाता था और सोशल मीडिया पर वायरल करता था। पुलिस हिरासत में आते ही उसकी अकड़ गायब हो गई और वो रोने धोने लगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के हौसले पस्त हुए हैं। अंत में एक खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से जुड़ी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कथित तौर पर उस वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब उनका माइक म्यूट कर दिया गया। राजनयिक प्रोटोकॉल में इस तरह की घटना को अक्सर बड़ी बेइज्जती माना जाता है। जानकारों का कहना है कि इस तरह की किरकिरी से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरे देश की छवि पर असर पड़ता है। विपक्ष ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार की विदेश नीति की वजह से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ये है आज की प्रमुख खबरें। चलिए पहले ये तस्वीर आप देखिए कि शंकराचार्य का ये मठ है और इसको बुलडोजर से ढाया जा रहा है। दरअसल शंकराचार्य मठ की 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया। उज्जैन में उनका ये मठ बना हुआ था। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहती है कि हम सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र देश को बना रहे हैं, संतों का सम्मान करते हैं, और शंकराचार्य के जो मठ हैं, हाँ, उसको आप गिरा रहे हैं, वो भी महाकाल की नगरी उज्जैन में। ये शंकराचार्य ने धर्म की बात कही थी, आपकी राजनीति में आपकी तारीफ नहीं की जिस तरीके से और लोग करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? ढा दिया। 4 मंजिला इमारत को ढा दिया। अभी सिर्फ आरोप साबित हुए हैं, आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है कि आखिर उन्होंने किसी के साथ यौन शोषण किया है कि नहीं। और आप किसी इमारत को गिरा देते हो। इसी तरीके से आप मुसलमानों के ऊपर भी कार्रवाई करते हो। अगर किसी का नाम किसी भी चीज में जोड़ा जाए, आरोप लग जाए, तो आप उनका घर जमींदोज कर देते हो। अगर ये मठ करोड़ों का जो ये मठ बना हुआ है कि उनके अनुयायी, उनके भक्तों ने जो चंदा दिया होगा, अगर आरोप जो लगा हुआ है, जो खुद ही हिस्ट्री शीटर है वो, अगर वो आरोप गलत साबित होता है तो फिर आप वापस देंगे करोड़ों का मठ? इतनी बड़ी इमारत जहां पर भक्त लोग जाते हैं, जहां पर पूजा करते हैं। किस तरीके का देश प्रदेश आप चला रहे हैं। मोहन यादव, आप भी उसमें शामिल हैं। तो देखिए किस तरीके से नफरत फैली हुई है। ये शंकराचार्य के बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। अभी सिर्फ आरोप लगा है। हिस्ट्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी
जिस पर कई मुकदमे लगे हुए हैं, गौ तस्करी का काम करता है, उसने आरोप लगाया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर। उन्होंने करारा जवाब दिया और कार्रवाई हो गई। मतलब कि आप कानून हो, आप सुप्रीम कोर्ट हो गए हो क्या? हैं? इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है क्या? कानून व्यवस्था नहीं है क्या? बुलडोजर कैसे चल सकता है? किसी के ऊपर आरोप लग जाए, बुलडोजर चला दिया जाए? हरदीप पुरी के घर पर चला दीजिए, उनका तो आरोप भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि एप्स्टीन में उनका नाम है। सोचिए कितना कितना गंदा, कितना घटिया, कितना कितना कैसा काम किया है। और मोदी का भी नाम है, अनिल अंबानी का भी नाम आ रहा है, कई लोगों का नाम आ रहा है। उनका घर गिरा दीजिए, लेकिन नहीं गिराएंगे, नहीं, क्योंकि वो आपके पक्ष में है, तानाशाही सरकार के पक्ष में है। उनकी वाहवाही करते हैं, और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, चलाइए बुलडोजर। लेकिन अत्याचार इतना मत करिए। महाकाल की नगरी में यह अत्याचार महाकाल भी जवाब देंगे। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं, ये डॉक्टर ओम सुदाने का है। हम तो सोच रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारा देश, साधु संतों का सम्मान होगा, राम राज्य आएगा, अलौकिक छवि बनेगी देश और दुनिया में। लेकिन आप तो उस भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान रूपी शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उधर राम रहीम बाबा आ रहे हैं, आपकी हरियाणा में सरकार बना रहे हैं, पैरोल मिलती है, भगवान जैसे पूजा होती है। उनके ऊपर तो साबित भी हो गया है कि आरोप है। आसाराम बापू, जिनके शरण में मोदी जी जाते थे, सॉरी, उनके बारे में क्या कहेंगे? और यहां पर बुलडोजर चला रहे हैं। दूसरे ये गुंडे पाल के रखे हैं, ये सत्यम पांडे, हाँ, जैसे गुंडे पाल के रखे हुए हैं, जो किसी को परेशान करते हैं कि अंडा मांस की दुकान आप मत चलाओ, मंगलवार को मत चलाओ, मंगलवार के अलावा ये दिन शराब भी पिएंगे, दारू भी पिएंगे, और दिन गांजा भी पिएंगे, मांस मदिरा भी खाएंगे, गो तस्करी भी करेंगे, और महिला की इज्जत भी लूटेंगे। लेकिन मंगलवार को नहीं, और वो मुसलमान दुकान नहीं खोलेगा। बड़ी कार्रवाई हुई है। और जो पत्रकार हैं अजीत अंजुम, उन्होंने कहा कि इस गुंडे को गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पुलिस को बधाई की पात्र है। गाजियाबाद पुलिस, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, और ऐसा ही होना चाहिए। हाँ? आपको पहले भी बताया था, इसी चैनल पर संदेश दिया था कि नफरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत अगर कोई फैलाएगा तो उस खबर को दिखाएंगे जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और ये हमारी और हमारे दर्शकों की जीत है कि कार्रवाई हुई, हमने प्रमुखता से ये खबर दिखाई। तब तक दिखाया जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो गई। कार्रवाई उसके खिलाफ हो गई है, अब उसको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, चक्की पीसनी पड़ेगी, पिछवाड़े में डंडे खाने पड़ेंगे, पिछवाड़ा लाल होगा, तब इनको समझ में आएगा, इनकी पंडिताई घुसेगी। और मंगलवार के दिन, और दिन ये बाकी शराब पिएंगे, मांस भी खाएं, मछली भी खाएं। मंगलवार के दिन इनकी भक्ति जाग जाती है, ये धर्म के ठेकेदार हैं। हनुमान जी इनको आके बोलते हैं कि मंगलवार को हम आते हैं, बाकी दिन नहीं रहते, बाकी दिन भगवान का दिन नहीं होता। इतना जाहिलपन है इनके अंदर, जाहिलपन वो अभी होली के त्योहार पे दिखेगा। देखिए, पहले इनकी करतूत देखिए, इनकी धूम कुटाई देखिए, फिर बताते हैं कि क्या मामला है। हम लोग आए थे भैया पार्क में होली के इवेंट में, और ये झगड़ा हो गया था। देखिए आप, पहले शो में ही देखो क्या हो गया। अभी 2 तारीख बहुत दूर है। लड़की ने कहा है कि होली फेस्टिवल अभी 5 दिन बाद है, लेकिन होलिया पार्क कुछ जैन जी होली खेल रहे हैं, उनके बाद जमकर आपस में लात घुसे चल रहे हैं। अभी कोई इसी पार्क में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ ले तो भावना आहत हो जाएगी और हनुमान चालीसा स्टार्ट हो जाएगा। फिर भूत जागेंगे, भूत जागेंगे कि बटना नहीं है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मामला है। होली का त्योहार है, होली के पहले इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये दरअसल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है। आपको ही बता दें कि अगर
कोई इसी पार्क में जहां पर होली लात घूसों से चल रही है, अगर कोई नमाज पढ़े तो उनको परेशान किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको घसीटा जाएगा। ये नफरती लोग हैं और नफरत फैलाने वालों के आका मोदी जी इजराइल पहुंचे हुए हैं। ये इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू से बोल रहे हैं और इनकी क्लिप ही गायब हो जा रही है। सोचिए, जो 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी इज्जत को लेकर इजराइल गया हुआ है, वहां लुटिया डुबो रहा है, इज्जत को बदनाम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने बोलना शुरू किया, ऑडियो म्यूट हो गया। आखिर मोदी जी के इससे वाली वीडियो का ऑडियो म्यूट क्यों हो गया? एक बार पहले देखिए कैसे म्यूट हुआ है। पहले देखिए, पहले नेतन्याहू बोल रहे हैं, आवाज आ रही थी, उसके बाद गायब। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. Thank you. Thank you. Yes, sir. देखा, मोदी जी की आवाज गायब। सोचिए, विदेश में इस तरीके की आपकी छवि है। तो दोस्तों, हम लगातार आपको ताज़ा अपडेट्स देते रहेंगे, तो बने रहें हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।